हेलो यूपी बोर्ड, कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम श्रृंखला शुरू किए हैं 100 प्रश्नों का। उसमें का अगला सवाल कौन सा 31 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उभय दंतुक लिगैंड किलेटिंग लिगैंड उदाहरण से समझाइए। अच्छा ठीक है, उभय दंतुक लिगैंड क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब हम लोग कोई उपसंयोजी यौगिक बना लेते हैं, कुछ ऐसे आपने देखा है, इस तरीके से ऐसे, तो इसमें ये मेटल और इस लिगैंड के बीच बांड बनता है। तो जब बांड बने ये, तो जो बनाने वाला हो, तो जो एटम बांड बनाएगा उसे डोनर एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? डोनर एटम कहेंगे। तो मान लो ये डोनर एटम है, इसके साथ बांड बना लिया, तो इसकी जो दंतुकता होती है एक, मतलब एक बांड बना, एक दंतुक लिगैंड कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा लिगैंड आ जाए जिसके पास दो दो डोनर साइट हो, मतलब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों बांड बना सकते हैं, तो ऐसे लिगैंड में कोई एक ही बांड बनाए उसे क्या कहेंगे? उभय दंतुक लिगैंड। तो वह लिगैंड जो जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु हो लेकिन एक बार में एक ही बांड बनाए उसे उभय दंतुक लिगैंड कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखो, ये देखो NO2, तो यहाँ पे यन डोनर है ये, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन बांड बनाएगा। अगर इसी को ONO लिख दो, ONO, तो लिखेंगे O डोनर है ये। ऐसे देखो NC, CN और क्या NC, तो ये क्या साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ध्यान से आप समझना, तो ऐसे साइनाइडो आइसोसाइनाइडो, ये एन नाइट्राइट हो और ये क्या हो नाइट्राइट। तो ये एग्जाम्पल हमको बताना था, तो दो एग्जाम्पल आपने दे दिया। अगला देखो क्या लिख रहा है इसमें, चिलेटिंग लिगैंड। अलग अलग पूछ सकता है, हमने एक में ही बताया। चलो अब ये ध्यान सुना, चिलेटिंग लिगैंड क्या है, ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया, EN। ध्यान सुनो, EN H2O4 उधर कर दिया डबल प्लस। ये कंपाउंड हमने बनाया है, इसमें ये एक बांड बनाएगा तो ये दो बांड बनाएगा। जो दो बांड बनाएगा वो रिंग बना लेगा, जो रिंग बनाएगा उसी को क्या कहेंगे? किलेटिंग लिगैंड कहेंगे। ध्यान सुनो, देखो ये EN का फार्मूला है ऐसे, NH2 CH2 CH2 NH2, ये रिंग बन गया। ठीक है, अगर इधर ऑक्सीजन से करवाते तो ये नहीं। ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, 4 बना लोगे, 4 ऐसे H2O इधर है, तो इधर रिंग नहीं है, इधर क्या है? रिंग है। जो रिंग बनाएगा उसे कहेंगे चिलेटिंग लिगैंड, और वो जो रिंग नहीं बनाएगा वो क्या है? नॉन चिलेटिंग लिगैंड। तो वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ रिंग बना लेंगे, इस उपसंयोजी यौगिक में एक केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ जो रिंग बना लेंगे उसे क्या कहेंगे? चिलेटिंग लिगैंड। कौन सा लिगैंड? चिलेटिंग लिगैंड। एग्जाम्पल ऐसे EN याद कर लो, GLY याद कर लो, C2O4 डबल माइनस याद कर लो, EDTA याद कर लो। ठीक है, ये सब कैसे लिगैंड है? चिलेटिंग लिगैंड है। ध्यान सुनना, EN इथाइलिन डाइएमीन, ये दो बांड बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, और ये ज्यादा बनाता है, 6 बांड बना सकता है। तो वो लिगैंड जिसकी दंतुकता मतलब एक से अधिक बांड बनाने की क्षमता है, वो कैसे लिगैंड आ जाते हैं? चिलेटिंग लिगैंड आ जाते हैं। हमने याद करना है, EN GLY लिखना, ये लिखना, बस लिख दो। एग्जाम में उतना ही समझना, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। वे लिगैंड जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु लेकिन एक बार एक ही बांड बनाए उसे क्या कहेंगे? उभय दंतुक लिगैंड। जिसके पास क्या हो कि जो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बना ले, रिंग बना ले, उसे क्या कहेंगे? चिलेटिंग लिगैंड। तो जो अणु बन जाता है उसे चिलेट कहते हैं। क्या कहेंगे? चिलेट कहेंगे। इस घटना को चिलेशन कहते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसे चिलेट इफेक्ट कहते हैं। तो उसमें हटते हैं,
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते चलते देखिएगा एग्जाम्पल के तौर में। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से लगा के समझिएगा, थोड़ा सा टाइम देकर बता रहे हैं आपको। कॉन्सेप्ट बन गया तो बन गया। चलिए, निम्नलिखित यौगिकों का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। प्रभावी परमाणु क्रमांक को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। 60 में से EAN से दिखाते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला, ये देखो, जेड मतलब ये जो सेंट्रल एटम है उसका परमाणु क्रमांक, तो एक केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। इसमें जितना चार्ज आएगा वो माइनस करेंगे, +2, ये +2 इंटू क्या करना, उपसंयोजन संख्या। चलो ये चीजें आ जाएंगी। ये उपसंयोजन संख्या क्या है, कैसे निकालते हैं इसको, CN क्वाड्रेचर नंबर कहते हैं, दंतुकता गुणे लिगैंड की संख्या। तो आप यहाँ संख्या लिगैंड का देख लोगे, ये सब लिगैंड है, संख्या आ जाएगी। ये दंतुकता क्या है, दंतुकता के लिए बता रहे हैं, जितना बॉन्ड बनाया वो दंतुकता है। तो एक लिगैंड जितना बॉन्ड बनाया वो दंतुकता है। इसके लिए दंतुकता देखने का तरीका बताए, O दिख जाए या N दिख जाए तो जितने हैं वो दंतुकता है, लेकिन अलग अलग सेंटर पे लगे रहने चाहिए। देखो जैसे हमने लिखा ये COO माइनस, COO माइनस, तो यहाँ एक बनेगा, यहाँ भी एक बनेगा, क्योंकि एक ही सेंटर से दो जुड़े हैं ना, तो कोई एक ही बनाएगा। अगर ये अलग अलग जाते हैं तो दो बॉन्ड बनाएंगे, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, तो यहाँ एक है, यहाँ एक, अलग अलग है ना, तो ये बॉन्ड बनाएगा दो। तो आप ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन को देख लो, कॉमन सा बात क्या देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखो, हाइलोजन आ जाएंगे। क्या क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइलोजन, या किसी पे निगेटिव चार्ज लगा हो तो वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, वही उसकी क्या होगी, दंतुकता होगी। फिर देखो ऑक्सीजन दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए, हाइलोजन दिख जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या, आयोडीन, ये लग जाए तो दंतुकता पकड़ लेंगे ना। एक ही सेंटर पे अगर दो लगे रहेंगे, एक ही एटम पे दो लगे रहेंगे, दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक ही सेंटर पर, उसमें कोई एक ही बनाएगा। क्लियर हुआ ये, चलो दंतुकता आ जाएगी। अब लिगैंड की संख्या देख लोगे। चलो सवालों की तरफ चलते हैं, किधर चलेंगे, सवाल। लेकिन आप याद कर लो, EN इसकी दंतुकता क्या होगी, 2, OX इसकी दंतुकता क्या होगी, 2, रट लो। GLY इसकी दंतुकता क्या होगी, GLY की 2 होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रट लो, इनकी दंतुकता क्या है, 2 है। सवाल की तरफ चलते हैं, पहले सवाल पे आते हैं, पहले का निकालना है। तो पहले को देखोगे तो ये Fe है, H2O6 है, जब इसको तोड़ेंगे तो इधर डबल प्लस आएगा और 2Cl माइनस आएगा। देखो ध्यान समझना, Cl पे राइट वाला माइनस और लेफ्ट वाला क्या आएगा, प्लस आएगा। ध्यान सुनो, इधर माइनस आ गया, माइनस, तो इधर डबल प्लस आ गया, ये न्यूट्रल है, तो इसका एटॉमिक नंबर है EAN निकालते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। कितने प्लस चार्ज आएगा, 2 गुड़े, देखो वाटर H2O, इसकी दंतुकता क्या होगी, 1। तो अब देखो क्वाड्रेचर नंबर 2 इंटू क्या निकालना है, क्वाड्रेचर, 1 गुड़े क्या, संख्या कितनी है, 6। तो देखो 26 - 2 24, और ये 2 6 12। तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, देखो 36, इसका आ गया प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो दूसरा देखो, दूसरा देखो, देखो दूसरा FeH2O EN ट्वाइस, तो EN लिखा 2 होता है, इसका कितना होता है, 1, 1 चौके 4, 2 1 का 2, तो 6 हो जाएगा इसका भी। देखो EAN दूसरा वाला देखना, तो ये क्या है, 26 हो गया, वही चीज है, -2 हो गया। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ क्या है, इस 2 गुड़े, अब क्या निकालोगे, इसकी दंतुकता 1 होती है, संख्या कितनी है, 4 की, इसकी दंतुकता 2 होती है, संख्या कितनी है, 1 की, तो क्या हो गया 24 और प्लस ये क्या होगा, 4 2 6, 6 दूनी 12, इसका भी क्या आ गया, 36 आ गया। अब ये बड़ा कमाल का इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा ही कमाल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब ये कार्बोनिल लग जाए, CO लग जाए, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, और इसकी दंतुकता क्या होती है, 1 होती है। तो आओ देखो ध्यान से, तो EAN ये 28 होता, माइनस चार्ज होगा,
चार्ज कुछ नहीं है, 0 है। CO जहाँ लग जाए, CO जहाँ लगा, जैसे और ये देखो FeCO5, ये भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। चौथा FeCO क्या लिख दिए, 5 हो गया। इसका भी निकाल दिखाते हैं। अब देखो क्या होता है, अब इसकी दंतुकता देखो 1 होती है, प्लस 1 गुणे क्या, सॉरी 2 इंटू 1 गुणे क्या 4 है, तो क्या हो गया 28, और ये 8 क्या हो गया 36। चौथा देखो, ये तीसरा का देखा आपने, चौथा का देख लेते हैं। चौथा ये वाला, तो यही ना EAN, देखो 26 होता है, 26 कोई चार्ज नहीं है। और अब क्या करोगे, प्लस इसकी 2, अब क्या होता है दंतुकता क्या होती है 1, 5 2 बचे 10, क्या आ गया 36 आ गया। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का ये बड़ा आसान सा तरीका है। इन लिगेंड को रट लो, EN OX GLY, इसकी दंतुकता एक देखो F माइनस C माइनस OH माइनस I माइनस NH2 माइनस H2O NH3, इन सब की दंतुकता क्या है 1 है। CH3COO माइनस, इन सब की दंतुकता क्या है 1 है। तो रट लो इसको, एग्जाम में आ रहा है, ये नंबर देकर ही जाएगा। तो रिवीजन हो रहा है ना, आपने पढ़ा है पहले से ही, यूं ही उड़ा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते चलते देखना। चलिए 33वां प्रश्न, प्रश्नों के शतक में। माइंड कुछ चेंज हो रहा है ना। आओ देखो, EDTA क्या है, इसके उपयोग लिखिए। वो EDTA क्या है, पहले इसको समझते हैं। EDTA का पूरा नाम क्या है, उसको लिख लिया जाए। इथाइलिन, ओहो, डाइएमीन, टेट्रा एसिटेट, एसिटेट, टेट 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 आयन, क्या हो गया हाथ को। तो इसकी जो दंतुकता होती है ना, दंतुकता वो 6 होती है। कितनी होती है 6। कितना बाण बनाता है 6। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा EDTA की दंतुकता होती है, तो याद रखना कितना 6। EDTA, क्या बोलो EDTA, तो 4 है ना, तो 4 चौपटा नाश होगा, तो 2 लोग को और बुला देना, तो 6 हो जाएगा। चलो, तो दंतुकता क्या होती है 6 होती है। तो EDTA क्या है 6 दंतुकता वाला लिगेंड है। पूरा नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टेट आयन। और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो तमाशा केमिस्ट्री का। ये देखो, यस, अब याद ही कर लो, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आओ देखते हैं, ये देखो, आहा, नंबर मिलेंगे ऐसे कि आपने सोचा नहीं होगा। देखो भैया, हमने क्या बताया कि दंतुकता क्या होती है, जितना बांड बनाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखा, तो नाइट्रोजन दिखा एक इधर, दूसरा हो गया, अरे 2 2, एक ही जगह 2 है तो कोई एक, निगेटिव वाला निगेटिव वाला निगेटिव वाला कितने बांड बन गए 6, लगा छक्का। चलो, तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। दंतुकता कितनी होती है 6, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसका उपयोग देखते हैं। कहा गया कि लेड पॉइजनिंग से बचाव में, तो लेड का जब पॉइजनिंग हो जाता है तो EDTA लगा देते हैं, तो इससे रिएक्ट करके चिलेट बना लेता है, जिसको बाहर कर देता है। दूसरा कहा कि जल की कठोरता के निर्धारण में, जल कठोर क्यों होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण कठोर होता है, तो उसमें Na2EDTA कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। तो ये हट करके कैल्शियम से जुड़ करके इसको बाहर कर देता है। तो याद रखना, जल की कठोरता के दूर करने में कौन सा ये कॉम्प्लेक्स, तो सोडियम का EDTA कॉम्प्लेक्स प्रयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो ये EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड, दंतुकता 6 होती है, ये
कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना। थोड़ा सा शेयर कर दो, धोखेबाजी मत करना। हाँ, क्या? बाज और धोखेबाज, बाज बनो धोखेबाज नहीं। एक गाना याद आ जाता है ना, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज ऐसा करोगे हम जो रूठ जाएंगे तो। रूठूंगा नहीं भैया। आप टीचर स्टूडेंट का रिश्ता बड़ा ही मार्मिक होता है, ये हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको कहीं से कुछ समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, यही बड़ी चीज़ होगी, उनका भी क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ। आओ देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद करने वाली पॉइंट। उपसर्जयोगियों का उपयोग लिखिए, 4 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलो पहला उपयोग बताते, EDTA इथाइलिन डाइएमीन। अभी आपने पढ़ा, इसका लेड पॉइजनिंग और जल की कठोरता में। जैविक महत्व देख लीजिए, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर डिजीज में इसका यूज किया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन Fe++ का क्या है, उपसर्जक यौगिक है, ऑक्सीजन वाहक है, श्वसन की क्रिया में भाग लेगा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का क्या है, उपसर्जक यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा। विटामिन B12 कोबाल्ट 3+ का क्या है, उपसर्जक यौगिक है, कमी से पर्सीनियस एनीमिया नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके याद करने पे है, तो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते चलते लिखना। मैटर स्ट्रांग है, बाकी आप समझो। कारण वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूछा, Fe2O6++ अनचुंबकी, FeCN6 4- प्रचुंबकी है, क्यों? तो थोड़ा सा इसका बेसिक आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना। आपने क्या करना, जो भी प्रश्न बनेगा तो ऐसा बनेगा, आपने क्या करना है, उपसंयोजित संख्या देखना है, उपसंयोजी संख्या देखनी है आपको। तो उपसंयोजी संख्या क्या देखना है, ध्यान से सुनो, कि जो लिगैंड है वो देख लो, लिगैंड कितने हैं, तो कितने हैं, 6 है। इसकी दंतुकता, तो जल की दंतुकता 1 होती है, हमने क्या बताया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिखे तो इनकी दंतुकता हो गई वो जितनी संख्या में, लेकिन अलग अलग जगह होने चाहिए। तो अब क्या है, दंतुकता इसकी 1 है, तो क्या लिखा आपने, 6। तो जिसकी उपसंयोजी संख्या 6 हो जाता है वो अष्टफलकी होता है। कैसा होता है, अष्टफलकी। तो इसमें यही भी हाल है, देखो ये CN है, एक जगह 2 डोनर एटम है ना, माइनस लगेगा CN- पर, ऐसे। तो इसमें कोई एक बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये उभय दंतुक लिगैंड है, इसकी हो गया। तो अब ने क्या करना है, अष्टफलकी है, तो ये याद कर लो, याद कर लो ऐसे, T2G और क्या, ऐसे EG, EG की एनर्जी ज़्यादा, T2 की एनर्जी कम। देखो EG में 3 कक्षक होते हैं, और सॉरी T2G में 3 कक्षक होते हैं, EG में 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके आपको समझने पड़ेंगे। पहले लिगैंड कैसा है, नेचर देखो। लिगैंड तो 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं स्ट्रांग, दूसरे को क्या बोलते हैं, वीक। स्ट्रांग में आप याद कर लो, कहीं COCN NH3 आ जाए तो ये सब स्ट्रांग है, बाकी को क्या समझना, वीक। ध्यान से, जो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम में कैसे बात बन जाएगी आपकी। तो COCN और क्या NH3 देखे तो स्ट्रांग है, तो बाकी क्या है, वीक। तो भरने का क्रम बता रहे हैं आपको, भरने का क्रम। तो देखो, जब स्ट्रांग हो, जब क्या हो, स्ट्रांग, तो देखो T2G में ऐसे 1 से 6 तक भरो, और EG में 7 से कहाँ तक, 10 तक भरो। और अगर ध्यान समझो, अगर जब वीक हो जाए, क्या हो जाए, वीक हो जाए, यहाँ स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, जब वीक हो जाए तो आपने क्या करना है, T2G में 1 से 3 जाओ, EG में 4-5 जाओ, अब इसमें आओ 6 से 8 आओ,
या 9 और 10 आओ। तो ये भरने का क्रम है। अब ध्यान समझो, अगर भरने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अनचुंबकी और युग्मित आ जाए तो प्रचुंबकी। आओ चलो चेक करते हैं, ध्यान से सुनो। तो आपने इसका जाना है, तो ये Fe पे क्या है, डबल प्लस है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 26, 2 माइनस करेंगे तो ये 1s2 आपने करना है, 2s2 करना है, 2p6 करना है, 3s2 3p6, 4s2 3d6। ध्यान समझो, तो ये 2 लॉस किया है तो 2 जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये आ गया, तो ये पहले के लिए आपने देखा है। FeCN4 माइनस में भी इसमें क्या है, डबल प्लस है, तो इसको हमने A मान लिया और इसको क्या मान लिया, B मान लिया। ध्यान समझो, तो D6 दोनों में आता है। और पूछ रहा है एक अनचुंबकीय है, दूसरा क्या, प्रचुंबकीय। A में देखो, A में वीक है, वीक लिगैंड। B में देखो स्ट्रांग लिगैंड है। हमने क्या कहा, आपने देखना है, अगर CuCN NH3 दिखे तो स्ट्रांग, यहाँ क्या निकला, स्ट्रांग निकला। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लो, वीक लिगैंड और क्या, स्ट्रांग लिगैंड है। अब भरो, वीक में आपने बनाना है T2G और क्या, EG। 3 यहाँ बनाने हैं, 2 यहाँ बनाने हैं, भर लो। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहा, वीक में 1 2 3 भरो, 1 2 3, अब 4 5 यहाँ, 6 यहाँ। तो देखो कितने अनपेड हो गए, 4। तो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, अनचुंबकीय। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो। अब देखो T2G और EG तोड़ लो, T2G और क्या, EG। अब कह रहा है EG में पहले, अच्छा T2G में पहले, EG में बाद में। तो पूरा भरो, 1 2 3 4 5 1 6। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। 4 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या है, शून्य है ही नहीं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है और ये नहीं होता है। जो आकर्षित नहीं होता है उसे प्रतिचुंबकीय, जो आकर्षित होता है उसे अनचुंबकीय। अनचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो कोई भी ऐसे दे दे, कोई भी दे दे, बस इतना याद करना, उसका क्या निकालने का, कोऑर्डिनेशन नंबर अष्टफलकीय। तो बिल्कुल ये, इस पे एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मारो स्क्रीनशॉट, देख लेना फिर दोबारा इसको, स्क्रीनशॉट को। आइए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतःकक्षक संकुल या वाह्य कक्षक संकुल को समझाइए। क्या है अंतःकक्षक, तो ध्यान से सुनना। जिनमें D2sp3 संकरण हो उन्हें अंतःकक्षक संकुल कहेंगे। कौन सा संकरण, याद कर लो। और वाह्य कक्षक जिसे कहेंगे जिसमें sp3D2 संकरण हो, उन्हें क्या कहेंगे, वाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। इसे कहते हैं आंतरिक अष्टफलकी, आंतरिक अष्टफलकी। और इसे क्या कहते हैं, वाह्य कक्षक, वाह्य अष्टफलकी। तो अंतःकक्षक, वाह्य कक्षक संकुल, या आपसे क्या पूछे, आंतरिक अष्टफलकी और क्या, बाह्य अष्टफलकी। एक नाम इसको और देंगे, इसे कहेंगे निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल। इसे क्या कहेंगे, उच्च चक्रण संकुल। तो जैसे इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसे कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा, इसका एग्जाम्पल देखो, ध्यान समझना। जैसे हमने FeH2O6Cl2 लिख दिया, यहाँ लिखा K4FeCN6। इसका डिटेल कॉम्प्लेक्स है, बैलेंस बॉन्ड थियरी से आता है, लेकिन अभी आपने इतना ही लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, वे संकुल जिसमें D2sp3 संकरण होता है उन्हें क्या कहते हैं, अंतःकक्षक संकुल कहते हैं। और जिसमें sp3D2 होता है उसे वाह्य कक्षक कहते हैं। इन्हें निम्न चक्रण संकुल कहेंगे।
आंतरिक अष्टफलकी भी कहेंगे या लो स्पिन कहेंगे ना। तो इधर ऐसे लिख देना कि एग्जाम्पल याद करना, क्योंकि एग्जाम में लिखना अगर पूछ रहा है लिखने के लिए है, ऑब्जेक्टिव में पहचानने के लिए पूछे अष्टफलकी कौन है, वो अंत अष्टफलकी है, वाय अष्टफलकी कौन है, तो उसके लिए आगे वीडियो में आएगा कहीं ना कहीं पॉइंट्स। मारो स्क्रीनशॉट। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सिद्ध करने वाले प्रश्न प्रथम कोट की अपक्रिया पे। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अपक्रिया के 99.9% उत्पाद में बदलने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। मतलब अर्ध आयुकाल का कितना होता है, 10 गुना होता है। पहले इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल इसको रट ही लो आप लोग, इस क्वेश्चन को रट लेना, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ज्यों का त्यों आ जाएगा। चलिए बड़े आसान से तरीके से समझते हैं, बाकी इसके लिए और आइडिया आपको बताएंगे, अन्य चीजें पूछी जाए तो कैसे सॉल्व करने हैं। ओके आओ ध्यान से सुनो, देखना भाई, देखो ध्यान से देखना। आपने क्या करना है, कोई पदार्थ ए लिया, उसको आपने उत्पाद में बदल दिया है। ओके ठीक है, और ये शुरू में ए मोल लिया है तो इसके 100% होंगे। वो ए मोल पर कोई वस्तु एक ले लो तो अपने आप में 100% है, तो कुछ शुरू में नहीं बनता, ये प्रारंभ की कहानी है। अच्छा कुछ समय बाद मान लिया x बना तो यहाँ कितने बचे, a - x बचे। ये बात क्लियर है। चलिए ठीक है, मान लिए इसको। अब कहा गया कि जो समय लगता है वो t है, तो मान लो ये अर्धायुकाल है। क्या है, अर्धायुकाल है। अब फिर कह रहा है कि a - x है, और ये x कितना है, ये 50% जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं अर्धायुकाल कहते हैं। क्या कहेंगे, अर्धायुकाल कहेंगे। ठीक, मान ली ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। देखना तो 99.9%, इसका टाइम आपने क्या मान लिया, 99.9%। ठीक ना। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, 0.1, और यहाँ 50 करोगे तो 50 बचेगा। आपने क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल देना है। t 99.9 अपान क्या करना है, टी हाफ का अनुपात निकाल लो, जो वैल्यू आएगा इसको इधर ले जाओगे, सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चीजें सिद्ध हो जाएंगी। तो करना क्या है आपको, ध्यान से सुनो। आपने इसका ऐसे लिख लो शॉर्ट आइडिया में, a/a-x। ठीक है, इसके लिए log बेस 10 a/a-x कर लो। चलो ध्यान से सुनो, ये अर्धायुकाल के लिए लिख लो पहले, और ये 99 के लिए। तो log बेस 10, a अपने आप में 100% होगा ना, और a - के लिए क्या होगा, 99 के लिए 0.1 होगा। अब ये log बेस 10 है, क्या है, log बेस 10 है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, अब अगर हम लोग बात करें, ये अपने आप में क्या है, 100% है, और यहाँ क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, a - क्या हो रहा है, 50%। कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। अब ध्यान समझो, दोनों का क्या निकालना है, अनुपात आपको निकालना है। इतना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मिटा के बता रहे हैं आपको। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो थोड़ा सा हम इधर आते हैं, एक बार फिर समझा देते हैं आपको कि देखो पहले क्या करना है, T99 इसी तरह लिख लेना है, फार्मूला इसको बना लो। और हमने पहली दशा में ये देखो, ये 99 का लिखा, ज़्यादा वाले का, फिर कम वाले का लिखा है। ठीक है ना, तो बड़े आसान से ऐसा कोई भी सॉल्व कर लेना। आओ देखो, अब हमने क्या करना है, देखो T 99.9 अपान T हाफ है। अब ये देखो 0.1 है, भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, ये 1000 होगा। log बेस 10 क्या हो गया, 1000, और भाग दो तो 2 आ गया ना। log बेस 10 क्या हो गया, 2। अब ध्यान से समझो, इसको क्या लिख सकते हैं,
log बेस 10 है, तो ये 10 गुणे 10 गुणे 10 घाते 3 लिख सकते हैं, ये m पावर n वाला फार्मूला। और ये log क्या आ गया 2, अब आओ ये हो जाएगा 3 log 2 फार्मूले में m पावर n log m 3, और ये क्या हो जाएगा log 10, और ये क्या हो गया log 2 बेस 10। अब ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी बात। अब देखो ये log 10 की वैल्यू 1, तो ये 3 हो गया, 3 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 3 हो गया। अब ध्यान से सुनो log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, तो इसको भाग देंगे लगभग 10 आएगा, तो हम 0.3 ही रखते हैं यहाँ पे समझने के लिए, सीधा प्रूफ करना है ना। तो क्या आ गया बताओ, ये 10 आ गया। अब देखो इसका जो T99.9 अपॉन T½ था वो बराबर क्या हो गया 10, इधर ले जाओ T99.9 इधर मल्टीप्लाई T½ इंटू क्या 10 लो, प्रूफ हो गया। तो बड़ा फिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा ऐसे प्रूफ करने के लिए। तो ये इसको ज्यों का त्यों रट लो, आप ज्यों का त्यों क्या करो रट लो, आ रहा है, समझ रहे हैं ना, 100% आ रहा, आने वाला है वही दौर जिसके हम थे बड़े सिर मोर। कोई दिक्कत नहीं है, बनाते रहिए ऐसे क्वेश्चन। चलिए इसी से मिलता जुलता एक बड़ा ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये समझ ही लेना। तो ध्यान समझिए, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब क्या अगर वैसा ही है 3/4 भाग यानी 75% भाग उत्पाद बनाने में लगा समय T½ का 2 गुना होता है। चलिए आके चेक करते हैं बात सही की नहीं। ए किस में बदल रहे हो आप, उत्पाद, बिल्कुल वैसा ही। अब कहते हैं कि ए लिया है अपने आप में 100% है, कुछ बना होना नहीं। कब की बात हो रही है, प्रारंभ की। अब अर्धायुकाल कहते हैं यक्स बना कितना परसेंट, 50%, वो क्या अर्धायुकाल T½ क्या होता है, अर्धायुकाल क्या होता है जिसमें जिस समय में आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है। तो आपने A-x लिखना है, यक्स बना है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब फिर कह रहे हैं कि 3T/4 यानी कि ये कितना है 75% वाला, तो चाहे 3/4 लिखो चाहे 75%। अब क्या होगा A-x यहाँ क्या होगा 25 होगा कि नहीं हो, x बराबर क्या आ जाएगा 75 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो अब ने क्या करने हैं 3/4 का मतलब ऐसे 3/4 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा 25 या 75, बात समझ में आ रही ना। अब आ गया, अब हमने क्या करना, अगर सिद्ध करना है तो जिसका सिद्ध करना वो रख लो, उसमें T½ से क्या करो डिवाइड करो। तो फार्मूला क्या बताया अभी, क्या बताया A/A-x बेस 10 है, और ये log A/A-x बेस क्या है 10 है। दोनों दशाओं की कंडीशन को यहाँ रख सकते हैं हम लोग, आओ रखते हैं, आओ चलो तमाशा देखते हैं। ये log बेस 10, ए अपने आप में 100 है ना, अब A-x लिखो कितना है रे भैया 25 है, log बेस 10 है, 100 माइनस ये कितना है 50 है, और रख दो और रखो, ये क्या होगा 25 चौका 100, देखो आ गया बेस 10 log 4, और ये 2 आ गया log देखो बेस 10 2 आ गया। चलो थोड़ा सा और कहानी चलते हैं, ये आ जाएगा बराबर, देखो ये 2/2 कर दोगे, देखो 2/2 बेस 10 रहेगा, बेस 10 log 2, और लिखो, और लिखते हैं कहानी, इधर आके लिखते हैं कहानियाँ इसकी। चलो यहाँ से शुरू कर देते हैं, देखते रहना। अब ये T3/4 T½ अब देखो क्या हो जाएगा 2 log बेस 10 2, और log देखो 2, यहाँ से क्या हो गया है कैंसिल, बचा 2, देखो T3/4 T½ ये क्या हो गया 2, इधर ले जाओ तो T3/4 लो 2 इंटू
ठीक है, यही प्रूव करना था। आया ना, तो ऐसे सिद्ध करने वाले पॉइंट्स को क्या करो, बड़े आसानी से सॉल्व करो। 2 से 3 नंबर दे कर जाएगा, जल्दी से शेयर कर दो। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। एक बात कहे ना, बड़ी ही मेहनत लग रही है, बड़ी मुश्किलों से ये चीज़ें हो पा रही हैं। ऐसे अकेले बकबक करना, वीडियो शूट करना, ये बड़ा मुश्किल वाला काम है। लेकिन जो कह दिए वो कर रहे हैं, लेकिन आप भी करिएगा, मेहनत करिए, लगातार वीडियो एक भी मत छोड़ो, सब देख डालो, नंबर आएगा। जानते हैं, आज की मेहनत कल की कमाई है। अभी तो आपके ऊपर माँ बाप की परछाई है, जब कल आएगा तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। पढ़ लो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेहनत करेंगे ना, अच्छे नंबर आएंगे, बाकी आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।